अस्सलामुअलैकुम सामीन। 9 ज़िलक़अदा और 8 मई हैं। ख़बर का उन्वान है एयर स्ट्राइक के बाद तबाही के मनाज़िर। दूसरा उन्वान है जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी का बयान कि हम मुल्क और फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि मुरीद के और पहलगाम वगैरह में जो हमारी फ़ौज ने स्ट्राइक किया है उसके बाद वहाँ ये तबाही के मनाज़िर हैं और ये उनके ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें हमारी फ़ौज का बयान है कि 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान का बयान है कि 26 लोग मारे गए हैं। इस बीच मौलाना महमूद मदनी का बयान आया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने पहलगाम दहशतगर्दाना अमल के जवाब में भारत की तरफ से फ़ौजी कार्रवाई पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और दिफा के मसले पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई जंग मुसल्लत की जाती है तो हम वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में यह ऐलान करते हैं कि पूरा मुल्क, तमाम मज़ाहिब के लोग और बिलख़ुसूस मुसलमान अपनी फ़ौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, उसका दिफा हमारी कौमी और आइनी ज़िम्मेदारी है। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा हुब्बुल वतनी, अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया है और आज जबकि हमारी सरहदों पर ख़तरा मंडला रहा है, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि हम हर सतह पर कौम में इत्तेहाद, सब्र और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देंगे। हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि वो दुश्मन के हर जारिहाना इक़दाम को मुँह तोड़ जवाब दे। हम दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिद कौम की तरह हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करेगा। इंतहा। ये बयान मैंने यूँ का तू पढ़कर सुना दिया है।